Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture, we are going to discuss about our lecture number 4 in mass spectrometry, which is fragmentation pattern in alkenes. पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स की फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया था, जबकि इस लेक्चर में हम अल्कीन्स के बारे में देखेंगे कि अल्कीन्स के अंदर हमारे पास किस किस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। उसके अलावा हम साइक्लोअल्कीन का भी केस देखेंगे, जिसके अंदर साइक्लोहेक्सीन यूनिट है, जिसमें हमारे पास रेट्रोडाइजल रिएक्शन होगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है फ्रेगमेंट्स बनेंगे और उनकी जो है वो बेस पीक आपको शो होगी। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आपने इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो अल्कीन्स है उसमें किस तरह की जो फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिस तरह अल्केन्स था तो उनमें क्या था, एक एक यूनिट गिनने से जो है वो हमारे पास जो है वो यानी 15 फिर 14 फिर 14 इस तरह से हमारे पास जो है वो आ रहे थे। यूनिट्स गिनने से हमारे पास जो पीक्स थी वो हो रही थी शो। इस केस में भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 आएगी, जैसे कि साइक्लोअल्केन्स में थी। लेकिन साइक्लोअल्केन में M-28 की जो पीक है वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट पीक थी, यानी उसके अंदर क्या था, M-28 की अगर पीक शो हो रही है यानी हमारे पास C2H4 का जो फ्रेगमेंट है वो H4 का जो फ्रेगमेंट है वो अगर रिमूव हो रहा है यानी हमारे पास एक इथीन का रिमूवल हो रहा है, तो इस तरह का जो है हमारे पास एक पीक वाजिया जो है वो शो हो रही होती थी, जिसकी रिलेटिव अबंडेंस अच्छी खासी होती थी। लेकिन अल्कीन्स के केस में ऐसा नहीं होगा, जबकि अल्कीन्स के केस में हमारे पास एक तो आ रहा है हमारे पास जो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स है उसकी वैल्यू तो 1 आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता दी हुई है। अब जो है हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन है तो सबसे पहले यहाँ से 15 का यूनिट उतरा, यहाँ से 29 का यूनिट उतरा, फिर हमारे पास एक और 14 का यूनिट उतरा और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो एंड पे एक फ्रेगमेंट बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पीक्स आएंगे। अगर हम देखें एक C5H10 यानी कि हमारे पास एक पेंटीन है, जो कि हमारे पास क्या है 1 पेंटीन है, ठीक है, ये पेंटीन 1 ईन है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि इसके लास्ट में जो है वो डबल बॉन्ड है, तो दूसरी तरफ से हमारे पास एक जो है वो अल्काइल चेन है जिसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। अब ब्रांचिंग नहीं है तो ये हमें इसमें क्या होगा, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप जो है वो रिमूव होगा, ठीक है। अब जब मिथाइल ग्रुप जो है वो रिमूव होगा तो ऐसे रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ये केटाइन बन गया और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, इसके अंदर मिथाइल रेडिकल। क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल। अब मिथाइल रेडिकल की तो कोई पीक शो नहीं होगी, जबकि इसकी स्पीशी की जो है हमारे पास पीक शो होगी जो कि 55 पे जो है वो शो हो रही है। उसके बाद एक और 14 का जो है हमारे पास यूनिट उतरने से हमारे पास एक ये केटाइन बना है और आप देख सकते हैं कि इस केटाइन के अंदर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो अगर आप इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो निकालो तो वो हमारे पास आता है 42। क्या आता है, 42। अब ये मॉलिक्यूलर वेट जो है अगर आप उसको देखो तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये बेस पीक शो कर है। इसकी रीजन जो है वो क्या है, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड के जो अल्टरनेटिव पोजीशन है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसकी अच्छी खासी जो ये स्टेबिलिटी है इसके पास, किस तरह, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये पीक जो है वो बेस पीक है। उसके अलावा हम इसमें से एक अगर प्रोटॉन लूज करते हैं तो ऐसे C3H4 पॉजिटिव का भी एक जो है वो फ्रेगमेंट बन सकता है जो कि 41 का फ्रेगमेंट है और यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट है। उसके अलावा 29 का भी शो होता है, ठीक है, 29 का जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है जो कि इथाइल की वजह से। और अगर 29 में से यानी हमारे पास C2H5 पॉजिटिव, क्या है, C2H5 पॉजिटिव, यानी हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास CH3 के साथ CH2 जुड़ा हुआ है तो वो 29 का शो करता है। लेकिन अगर वही हमारे पास जो है वो इथीन वाला केटाइन बन जाए तो वो हमारे पास 27 पे शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एल्कीन जिसके अंदर है तो वो पेंटीन ही, लेकिन वो क्या है 2 पेंटीन है। अब ऊपर वाले केस में क्या था, 1 पेंटीन थी, दूसरे वाला क्या है 2 पेंटीन। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो किस बेस पे होगा ये समझना आपने एक्चुअली, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर आप इसको देखो तो मोलिकुलर आयन पीक तो 70 पे आ रही है, ऊपर वाले की भी जैसे कि 70 पे है, दोनों की आप देख सकते हो कि ये चीज जो है वो सेम है। लेकिन बेस पीक देख सकते हो कि जो सिंपल हमारे पास 1 पेंटीन थी उस केस में बेस पीक आई थी 42 पे, ठीक है, जबकि इस केस में बेस पीक आ रही है 55 पे। इट मींस कि हमारे पास जो पहला केस था उसमें 42 की जो पीक जो हमारे पास पीक जिसके कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर जो था वो हाईली स्टेबल था, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला ये क्या है, हाईली स्टेबल है। जबकि नीचे वाले के केस में 55 जो है उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हाईली स्टेबल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि ये हमारे पास C5H10 है तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और वो हमारे पास किस तरह रिमूव होगा कि हमारे पास जो है वो एक तरफ जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ ये जो रेडिकल बन गया। एक्चुअली ये होता है किस तरह से, आयनाइजेशन जब होती है तो हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारे पास ये हुआ है कि बाद में वो फ्रेगमेंट भी साथ ही बन गए, क्योंकि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो था उसमें से एक
इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। उसके नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो है वो एक तो ये चांसेस है, ये देखो आपके पास ये जो है जो कि मिथाइल के हुआ है जो कि 55 पे पीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईली स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो है अगर बॉन्ड शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये क्या है, रेजोनेंस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं, ठीक है। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 55 की पीक जो है वो एज ए बेस पीक है, जबकि हमारे पास 43 की जो पीक है वो बेस पीक नहीं है, या 42 की पीक जो है वो बेस पीक नहीं है। अब यहाँ पे 42 की आप पीक देखो तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है, वो रिलेटिव अबंडेंस उसकी बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि इसमें इस तरह का फ्रेगमेंट बन रहा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है। और जब ऐसा केस हो तो आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हो तो वो स्टेबल नहीं होता, तो ये हमारे पास 42 पे पीक और इसी में से एक प्रोटॉन हो जाए तो वो 41 पे पीक देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और है, जैसे कि ऊपर हमारे पास ट्रांस थी, सिस थी और नीचे हमारे पास ट्रांस है। अब ट्रांस और सिस में जो है ना आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये चीज आपने याद रखनी है कि ट्रांस और सिस में जो है वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर मैस स्पेक्ट्रम देख के आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलबत्ता आप 1 पेंटीन और जो है वो 2 पेंटीन के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कंपाउंड है लिमोनिन, इसमें हमारे पास क्या है, इसकी जो बेस पीक है वो तो शो होगी 136 पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 136 है और इसमें डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, तो इसका M+ जो पीक है वो पीक नहीं होगी, जबकि अच्छी सही होगी, मतलब नॉर्मल होगी, ज्यादा वीक नहीं होगी, ठीक है। यानी 20% के करीब जो है वो इसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी। अब उसके बाद इसके अंदर जो मेजर पीक्स है अगर आप उनको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 136 के बाद आपके पास कहाँ पे इसकी एक पीक शो हो रही है 121 पे, जो कि कैसे हुई M-15 से, यानी हमारे पास एक 15 जो है 15 यूनिट जो है 15 जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो वाला यूनिट जो है वो इसमें से रिमूव हुआ है। तो कौन सा 15 वाला यूनिट रिमूव हो सकता है, अगर आप इसको देखो तो कौन सा हो सकता है, या तो ये वाला मिथाइल ग्रुप रिमूव हो सकता है, कौन सा, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर है, ये तो ये रिमूव हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि हमारे पास ये मिथाइल भी रिमूव हो सकता है, और बाकी जो है उसकी पीक शो हो जाएगी कितनी 121 पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों के केस में sp2 हाइब्रिडाइज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के चांसेस है। एज रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि ये इतनी एसिड स्टेबल नहीं होती। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हम देखें, अगर इसकी आयनाइजेशन देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास आयनाइजेशन के केस में, क्योंकि आयनाइजेशन मैंने आपको पढ़ाई हुई है, होप सो आपको आती हो, इसमें अगर हम ये देखें कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे रेडिकल, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ एक तो सीन हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहाँ पे आपका रेडिकल आ जाए, ठीक है। और ये जो ऊपर है आपका CH3 है, अब CH3 जो है वो इसमें इस तरह से रिमूव हो कि बाकी जो ये वाली स्पीशीज जो है वो बच जाए, यानी ये वाला पार्ट जो है ये तो हमारे पास देगा 121 पे पी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना ज्यादा ये स्टेबल नहीं रहेगा, जबकि हमारे पास क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन के ऊपर जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, जबकि हमारे पास स्टेबिलिटी अगर होती तो वो हमारे पास 80% अबंडेंस देता, 60% देता, इस तरह देता, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के रिमूवल से हमारे पास एक तो बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर एक और फिनोमिना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं तो ये 136 पे इसकी तो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, जो कि पॉजिटिव और रेडिकल शो कर रहा है कि हमारे पास किसी भी डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है और एक साइड में पॉजिटिव चार्ज बन गया और एक साइड पे जो है वो रेडिकल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है रेट्रोडाइलजेल्डर रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होगा, जिसमें हमारे पास क्या होता है, उल्ट होता है, डाइलजेल्डर से ये उल्ट जो है हमारे पास होती है फ्रेगमेंटेशन। इसमें हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक डाइन में और एक डाइनोफाइल। अब मैंने आपको बताया था कि कहाँ से ब्रेक होता है, जहाँ ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड उसके यहाँ पे और यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बन जाता है और यहाँ से और यहाँ से ब्रेकेज हो जाता है और एक यहाँ बॉन्ड बन जाता है, जबकि ये वाला जो बॉन्ड है वो नहीं रहता। तो सेम इसी तरह से हमारे पास होगा और 68 के ऊपर हमारे पास जो है वो बेस पीक इसकी जो है वो शो होगी, जो कि किसके रिजल्ट में बनी है, रेट्रोडाइलजेल्डर के रिजल्ट पे, ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक और पीक बन सकती है, पहले मैं वो वाला रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब इसमें एक और पीक बन सकती है, ये वाला मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। एक और पीक कौन सी है इसकी, इसमें हमारे पास जो है अगर मैं देखूँ तो अगर यही वाला कंपाउंड है, इसको अगर देखूँ तो यहाँ से अगर मैं ये वाला सारा यूनिट उतार दूँ तो हमारे पास 95 पे ये पीक शो करेगा, ठीक है, जो कि ये भी है। अब ये 95 वाली जो पीक है ये इतनी स्टेबल नहीं है, जबकि हमारे पास ये वाली जो कि 93 पे पीक शो हो रही है ये स्टेबल है, क्योंकि हमारे पास 2 प्रोटॉन फर्दर और निकल गए और 2 प्रोटॉन निकलने की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि जहाँ पे अब डबल बॉन्ड बना है उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर स्टेबिलिटी है, तो वो हमारे पास शो कर देता है 90
जो है वो 3 पे पीक, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पीक्स थी इसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास ये 39 पे पीक शो कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास C3H3 पॉजिटिव की जो है वो पीक है। उसके बाद हमारे पास एक और अल्कीन है जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम फ्रेगमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह होगी। अगर आप इसको देखो तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें मुख्तलिफ तरह की फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हो सकते हैं, तो हम उसको ही देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो 192 इसका मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन कौन सी फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास ये जो था, इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर जाए और ये हमारे पास मिथाइल जो है वो चला जाए, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। ये आ गया। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट में क्या होगा कि हमारे पास ये 43 वाला सारा, ये जो नेक्स्ट है हमारे पास CO वाला फ्रेगमेंट, ये भी उतर गया और ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, जो कि 149 पे जो है वो पीक शो करेगा। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, इसके अंदर भी सेम उसी तरह जैसे कि हमने पिछले के अंदर किया था, इसके अंदर भी डायल रेट्रोडायल जेलर होगा। यहाँ से जो है वो ब्रेकेज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डाइन बन जाएगी, जो कि 136 पे पीक शो कर सकती है। उसके बाद यही डाइन में से एक और जो है वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाए, जो कि हमारे पास कहाँ से होगा, इस पोजीशन से, तो 121 पे पीक शो हो जाएगी। इसके अलावा एक और हो सकता है कि यही जो 136 है, इसमें से ये जो पूरा 43 का यूनिट है ये रिमूव हो जाए और वो 93 पे पीक दे। और उसके अलावा एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 43 वाला जो है वो फ्रेगमेंट हमारे पास बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे बनने के चांसेस है। अब अगर मैं आपको पिछला दिखाऊं कि उसमें क्या कुछ है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या था। हमारे पास जो है वो 192 इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक। उसके अलावा 177 वाली किस तरह बनेगी, 15 के लॉस से वो कोई भी जो 15 वाला जो फ्रेगमेंट है मिथाइल ग्रुप है वो रिमूव हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली वो ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 136 का ही मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास डायल जेलर के रिजल्ट में थी और इसमें से एक और मिथाइल निकल जाए तो 121 पे आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास 93 की पीक भी आपको पता चल गई और 43 की भी चलेगी। तो बेसिकली जो मेन मेन पीक्स थी वो हमने देख ली कि वो कैसे कैसे आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अल्कीन देखते हैं। इस अल्कीन के अंदर हमारे पास क्या है, 192 पे पीक शो हो रही है, 177 और 43। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड के अल्टरनेटिव पोजीशन पे जो मिथाइल है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और M-15 की पीक शो होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो M-15 की पीक होगी, ये हमारे पास जो जिस कंपाउंड के रिजल्ट में बन रही है वो हाईली हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है और उससे फर्दर भी एक डबल बॉन्ड है। तो इस वजह से हमारे पास ये हाईली स्टेबल जो है वो कंपाउंड बनेगा। इस वजह से इसकी 177 की जो पीक है वो क्या है, बेस पीक है। उसके अलावा इसमें 43 की पीक जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास यहाँ से बनेगी, ठीक है। ये वाला जो अगर फ्रेगमेंट लूज हो जाए तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, 43 का जो फ्रेगमेंट है वो बनेगा, जो कि 43 मोलिकुलर वेट जो है वो रखता है और एज ए रिजल्ट वहाँ पे जो है हमारे पास अच्छी खासी पीक्स होगी। तो यही दो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पीक्स है। जबकि मैक्लिफर्टी के वो उसके अंदर कह रही हूँ, रेट्रोडेल के रिजल्ट में जो भी प्रोडक्ट बनेगी वो एज सच नहीं होगी, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।